हेलो दोस्तों, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पेडागोजी की क्लास में आप लोगों का खैर मकदम है। आज की क्लास हम लोगों की बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों को स्लाइड में दिख रहा है, आज हम सीखेंगे तदरीस का फार्मूला। तदरीस जिसको हम कहते हैं टीचिंग, यानी किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाएंगे उसका फार्मूला। ऐसे फार्मूले हैं जिसको इख्तियार करके, जिसको अपना करके हम टीचिंग को मुअस्सिर बना सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं। और उसके कुछ इक़दामी उसूल, यानी उसके कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जिसको इख्तियार करके हम अपने टीचिंग को, यानी अपनी तदरीस को हम अच्छा कर सकते हैं, यानी दिलचस्प बना सकते हैं। तो इक़दामी उसूल जिसको आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, मैगज़िम्स जिसको कहते हैं, और दूसरा एक ही तदरीस का फार्मूला यानी टीचिंग फार्मूला। चलिए क्लास की जानिब चलते हैं। देखिए, निज़ाम एकेडमी 22 आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है। इसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप उससे जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको PDF और इसी के साथ वीडियो की लिंक भी दस्तयाब होगी। अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दें, कोई कमेंट है वो भी करें। इसी के साथ दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दें, अपने ग्रुप में शेयर कर दें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, टीचिंग के कुछ फार्मूले यानी उसके कुछ इक़दामी उसूल में से नंबर 1 पे आता है मालूम से नामालूम की तरफ, जिसको आप अगर इंग्लिश पेडागोजी में पढ़े होंगे, एक होता है नोन टू अननोन। नोन टू अननोन, नोन टू अननोन। नोन टू अननोन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मालूम से नामालूम की तरफ। यानी जब हम क्लास में बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चे को पहले ऐसी चीज़ की मिसालें देंगे, ऐसी चीज़ के बारे में बताएंगे जिसका इल्म उस तालिब इल्म को पहले होगा, ठीक है। उसके बाद जिस चीज़ को मालूम नहीं है उसके बारे में हम बताएंगे। इसको अगर आप सही माने में समझो, ये आपका इंडक्टिव तरीक़ा है। जैसे आपको मालूम था, जैसे आपने बताया आपका नाम क्या है, किसी ने कहा हामिद, किसी ने कहा राशिद, किसी ने कहा ज़ैनब, फिर कहा इसको क्या कहते हैं, और इसको हम इस्म यानी संज्ञा कहते हैं, इसी को हम इस्म कहते हैं। तो नाम तो सबको मालूम था, लेकिन संज्ञा यानी इस्म की तारीफ़ नहीं मालूम थी। तो हम मालूम से नामालूम की तरफ इस टेक्निक को इख्तियार करना चाहिए, और इसी को हिंदी में कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की तरफ, ठीक है। क्योंकि हमें मालूम है कि आप लोगों में से किसी की दूसरी ज़ुबान, दूसरी लैंग्वेज या तो इंग्लिश होगी या तो हिंदी होगी, तो उसमें भी बताया जाता है ताकि उसका भी फ़ायदा हो सके। आगे चलते हैं। इसके कुछ तकाज़े हैं, इसमें किस चीज़ को जहन में रखा जाता है इसको हम देखेंगे। कुछ स्लाइड में मैंने इकट्ठा किया है, इसको देखते हैं कि मालूम से नामालूम में किन किन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। पहला है कि हर नए सबक से मुताल्लिक़, मतलब है कि जैसे आप कोई नया सबक पढ़ाने जा रहे हैं तो उससे मुताल्लिक़ बच्चों की साबिक़ा लियाक़त का ठीक तयन कर लिया जाए। यानी जैसे आप क्लास पढ़ाने जा रहे हैं, पढ़ाने से पहले जो आपका सबक है उससे मुताल्लिक़ आप बच्चों से कुछ सवालात कर रहे हैं। सवालात का मकसद ये होता है ताकि इस बारे में वो पहले कुछ जानता है कि नहीं उसके बारे में उस्ताद मालूम कर सके, ताकि उसकी बुनियाद पर नई बातें बताई या सिखाई जा सकें। दूसरा है कि सबक की तमहीद में ऐसे सवालात किए जाएं जिनसे बच्चों की साबिक़ा मालूमात का बखूबी अंदाज़ा हो सके। मतलब है कि आप पढ़ाने जा रहे हैं, पढ़ाने से पहले कुछ ऐसे सवालात करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे ताकि आप पता कर सकें कि बच्चों का समझने का लेवल क्या है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अपने सबक को, अपने दर्स को शुरू कर सकें। सवालात मौजू से मुताल्लिक़ हो, यानी जो भी आप क्वेश्चन करेंगे, जो आपका टॉपिक है, जो आपका सब्जेक्ट है, जो आप पढ़ाएंगे उससे मुताल्लिक़ होना चाहिए। नहीं कि
पढ़ा कुछ रहे हैं और सवालात किसी और का कर रहे हैं, बल्कि जो पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपका लेसन प्लान है, उसके अकॉर्डिंग आपका सवाल होना चाहिए। जवाब देने में बच्चों की दुश्वारी ना हो, यानी जो भी सवाल किया जाए वो एकदम आसान यानी सिंपल ज़ुबान में होना चाहिए। ऐसे अंदाज से पूछे जाने चाहिए कि वो अपने दिल की बातें बता सके, यानी उनको एकदम दोस्ताना माहौल में सवाल करना चाहिए, ताकि अपने बच्चे अपने अंदर की बात यानी हकीकी बात को आपके सामने रख सके। और कुछ इसके उसूल के अहम निकात हैं, क्या हैं? एक मजमून के मुख्तलिफ असबाक इस अंदाज से तरतीब दिए जाएं कि हर अगले सबक का साबका असबाक से ताल्लुक़ कायम हो सके। जैसे आज आपने जो पढ़ाया है, दूसरे दिन जो पढ़ा रहे हैं, पहले सबक से उसका रिलेशन कायम रहे। ठीक है, इसको हमें इख्तियार करना है एज ए टीचर। जदीद मालूमात का बच्चों की साबका मालूमात से मुआजना व मुसाबका करके व मुकाबला करके मुशाबहत व फ़र्क की अच्छी तरह जहन नशीन करा दिया जाए। ठीक है, जो जदीद मालूमात हैं, जदीद मालूमात का बच्चों की साबका मालूमात यानी पहले की बच्चों के सामने जो पहले बच्चे की जानकारी है उसका और जदीद मालूमात से दोनों का मुआजना करके बच्चों को पढ़ाया जाए। पहले जो कुछ बच्चा जानता है उसको टीचर को जब पता चल जाएगा तो उसके बाद उसको जदीद मालूमात उसको फराहम किया जाए। ठीक है, आगे कहा जा रहा है बच्चों के तसव्वुरात व तजर्बात नाक़िस व मुबहम होते हैं। जाहिर सी बात है, अभी बच्चा है, जो कुछ उसने सीखा है वो नामुकम्मल है। आप उसको जब सवाल करेंगे फिर उसमें आप उसको मोटिवेट करते रहेंगे कि हाँ हाँ ठीक है, सही बता रहे हो। उसके बाद उसके जो नामुकम्मल ज्ञान है, उसके जो नाक़िस तजर्बे हैं, उसको एज आ टीचर के लिए ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको फिर सही से उसके बारे में बताया जाए ताकि उसके कंसेप्ट को बच्चा अच्छे से समझ सके। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा फार्मूला क्या है? आसान से मुश्किल की जानिब। आसान से मुश्किल यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब यह है कि बच्चों को पहले आसान चीज़ों को बताई जाए। आपने देखा होगा उर्दू की किताब अगर क्लास 5th की 6th की जो भी है, उसमें जो सबक रखे जाते हैं पहले आसान आसान सबक। ठीक है, जैसे अगर ग्रामर पढ़ाया जाएगा पहले अलिफ बा ता जीम, उसके बाद फिर उसके हुरूफ, फिर उसके बाद हुरूफ के बाद फिर उसको छोटे छोटे जुमलों में कैसे इस्तेमाल किया जाए, और फिर बड़े बड़े आखिर में जुमलों को यानी पूरा एक चैप्टर जो है रखा जाता है। तो इसका मतलब ये होता है बच्चों को पहले आसान से मुश्किल की तरफ जाया जाए। पहले ही दिन उसको आप जो है तस्बीह और किनाया के बारे में क्लास में पढ़ाने लगेंगे तो बच्चा दूसरे दिन भाग जाएगा। पहले आप उसको धीरे धीरे इस्म के बारे में पहले उसको हुरूफ पहचानवाएंगे, फिर इस्म के बारे में, फिर फ़ेल के बारे में, फिर हर्फ के बारे में, फिर उनका कैसे जुमलों में इस्तेमाल होता है। तो मतलब कहने का मकसद यह है कि आसान से मुश्किल की तरफ हम ले जाएंगे ताकि बच्चा क्लास को बोरियत ना समझे, क्लास छोड़ के ना भागे। और इसका एक फार्मूला यह है कि सादा से पेचीदा की तरफ। मतलब जैसे आप कोई बच्चों को सबक पढ़ाने जा रहे हैं, आपकी किताब में है, या कोई नज़्म पढ़ाने जा रहे हैं, तो वसूल ये कहता है कि आप उस सबक से मुताल्लिक़ बच्चे को पहले कोई किस्सा या कहानी सुना दें। ठीक है, या उस सबक को का समरी यानी उसका खुलासा बच्चों को अपनी ज़ुबान में बता दें। फिर बताने के बाद फिर जब आप उस सबक को पढ़ाएंगे तो बच्चा उस कहानी के बैकग्राउंड में, उस खुलासा के बैकग्राउंड में सबक को अच्छी तरह समझ सकता है, यानी सादा से पेचीदा की तरफ। ठीक है, जिसको कहते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले आसान चीज़ को बताया जाए, उसके बाद जो पेचीदा चीज़ है उसको बच्चों के सामने रखा जाए। ठीक, ताकि बच्चा उसको सही से समझ सके। आगे क्या है? ठोस से मुजर्रद की तरफ। आपने पढ़ा होगा
एक होता है मूर्त से अमूर्त की तरफ, जिसको आप कहते हैं कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मतलब बच्चों को पहले ऐसी चीज के बारे में बताया जाए जिसका बच्चा अपने हवासे खमसा ज़ाहिरा से मुशाहदा कर सके, देख सके। उसके बाद बच्चे को तसव्वुरी चीज़ों को, यानी बच्चे को पहले हिस्सी चीज़ें, यानी ऐसी चीज़ों को बताया जाए जिसको बच्चा अपने हवासे खमसे ज़ाहिरा, आपको मालूम है यानी जो उसके सेंस हैं, जो उसकी इंद्रियां हैं 5 होती हैं, जैसे उसकी आँख है, आँख से देख सके, नाक है, नाक से सूंघ सके, ज़ुबान है, उससे चख सके, और इसी के साथ जो है हाथ है, हाथ से टच करके उसको जान सके। यानी ऐसी चीज़ों की पहले मिसालें दी जाएं। उसके बाद जो मुजर्रद, यानी जिसको बच्चा अक्ल से जिसका तसव्वुर कर सके, ठीक है। इसके बारे में कुछ चीज़ें जो जहन में रखना है उसको देखिए, स्लाइड में जमा की गई है। अस्बाक की इब्तिदा ठोस मुतय्यन मिसालों से हो, ऐसी चीज़ से मिसाल दी जाए जो मुजर्रद हो, जो क्या है ठोस हो, जो ठोस हो। ठोस से मुजर्रद की जानिब यानी एब्स्ट्रैक्ट, यानी मूर्त से अमूर्त की जानिब, लेकिन इख्तिताम हत्तल इम्कान मुजर्रद व तसव्वुरात पर होना चाहिए, यानी जिसको बच्चा अक्ल से समझ सके। ठोस अशिया या तायुन मिसालों से उस वक्त तक मदद ली जाए जब तक ज़रूरी हो, रफ्ता रफ्ता मुजर्रद व तसव्वुरात कायम कराने की फ़िक्र की जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा अपने दिमाग को, अपने अक्ल का इस्तेमाल करे। ऐसी चीज़ों की मिसालें बाद में दी जाएं जब बच्चा ठोस चीज़ों को, यानी जिसको हिस्स से देख सकता है, इन चीज़ों को समझ सके। आगे क्या है, मुजर्रद व तसव्वुरात कायम हो जाने के बाद उन्हें मुजर्रद ही ना छोड़ा जाए, बल्कि ठोस या मुतय्यन मिसालों पर इस्तेमाल करके मज़ीद तफसीलात फराहम की जाए। ठीक है, ये सब टेक्निक हैं। इन सब चीज़ों को अगर आप इख्तियार करेंगे एज अ टीचर, क्योंकि इसको इस तरह से आप सीखिए कि गोया कि आप टीचर बनने जा रहे हैं। अगर इन सब चीज़ों को अगर आप जहन में रखेंगे तो अपने क्लास में अच्छी तरह आप एक मुअस्सिर टीचर बनेंगे, आपके क्लास से बच्चा भागेगा नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे एक वसूल है गैर मुतय्यन गैर वाज़े तसव्वुर से मुतय्यन और वाज़े तसव्वुर की जानिब, यानी आप कोई ऐसी चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं तो उसमें वो चीज़ गैर वाज़े है, ठीक है, तो आप उसको वाज़े करने के लिए उस चीज़ से मुताल्लिक कोई छोटा मोटा चुटकुला सुना दें, उसके मुताल्लिक कोई उसी को सिंपल ज़ुबान में, अपनी ज़ुबान में, बच्चों की मादरी ज़ुबान में उसका खुलासा सुना दें। ठीक है, तो उसके बाद गैर मुतय्यन गैर वाज़े तसव्वुर से फिर मुतय्यन तसव्वुर की जानिब जाया जाए। ठीक है, ये भी एक जो है पढ़ाने के यानी तदरीस का फार्मूला है। ठीक है, जैसे आप मैथ में देखेंगे, पहले उनको सिंपल बताया जाता है, यानी 2 गुणे 2 बराबर 4, तो 4 ऐसे गिनती बना दी जाती है। तो जब बच्चा इन सब चीज़ों को समझ लेता है, फिर उसके आखिर में उनको यानी तकसीम करना, भाग करना, ये सब बताया जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यानी गैर मुतय्यन गैर वाज़े तसव्वुर से, ऐसा कोई तसव्वुर हो जो गैर मुतय्यन गैर वाज़े है। ठीक है, वाज़े तसव्वुर की जानिब, मकसद यही है कि अगर आप लैंग्वेज के टीचर हैं, ज़ुबान पढ़ा रहे हैं, तो अगर क्लास में कोई ऐसी चीज़ है जो गैर वाज़े है, ठीक है, तो आप उसको सिंपल ज़ुबान में पेश करेंगे ताकि वो चीज़ें बच्चे के सामने वाज़े हो जाए। ख़ास से आम की जानिब, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप इस्म की तारीफ़ बताना चाहते हैं तो बच्चे को ख़ास चीज़ों की, यानी पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उसने नाम बताया, किसी ने ज़ैनब कहा, किसी ने बुशरा कहा, किसी ने हामिद कहा, फिर पूछा ये जगह क्या है, किसी ने दिल्ली कहा, फिर पूछा कि एक क्या चीज़ है, टेबल कहा, कुर्सी कहा, फिर कहा इन सब चीज़ों को, यानी किसी शख्स के, किसी जगह के, किसी चीज़ के नाम को हम इस्म कहते हैं। तो ये तरीका वही इंडक्टिव मेथड का है। ख़ास यानी जैसे हामिद राशिद
ज़ैनब, बुशरा, ये क्या किसी का ख़ास नाम है? तो ख़ास से आम यानी जितने भी आपके रूल बनते हैं, जितने भी आपके कायदे बनते हैं वो क्या होते हैं? आम, यानी सबके लिए जनरल होते हैं। लेकिन ख़ास जो एग्ज़ाम्पल, जो मिसाल देंगे वो आपके ख़ास होते हैं। ठीक है, ये तरीक़ा है, इसको इख्तियार करेंगे तो बच्चा आसानी से क्लास में आपकी बातों को समझ सकेगा। मंतिकी तरतीब व नफ्सियाती तरतीब का लिहाज रखा जाए। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है? जैसे क्लास में कोई ऐसी चीज़ है, आपको पता है कोई चीज़ अगर बड़ी होती है उसको टुकड़ों में तोड़ दिया जाए और तोड़ करके उसको समझाने की कोशिश की जाए तो बच्चा उसको समझ लेता है। इसीलिए जब पैराग्राफ इक़्तिबास को हल करने के लिए कहा जाता है तो उसमें कहा था उसको 2-3 मरतबा पढ़ें और उसको पार्ट में डिवाइड कर लें। ठीक है, तो यही मंतिकी तरीका, यानी जिसमें बच्चा अपने लॉजिक का इस्तेमाल करे, और नफ्सियाती, जिसको नफ्स कबूल करता है, जिसको कहते हैं एनालिसिस, एनालिसिस टू सिंथेसिस। इसका मकसद यह है कि एनालिसिस का मतलब किसी चीज़ का तज्जिया करना, विश्लेषण करना। जब तज्जिया करते हैं तो टुकड़ों में उसको हम तोड़ते हैं। ठीक है, और सिंथेसिस का मतलब उन टुकड़ों को जोड़ते हैं। जैसे कोई चीज़ पढ़ाना हो, पहले उसको टुकड़ों में तोड़ करके समझाया जाए, फिर उसको पूरा एक साथ जोड़ करके समझाया जाए, जिसको कहते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की जानिब, यानी तज्जिया से तरकीब की जानिब। तज्जिया से तरकीब की जानिब, ये भी पढ़ाने का एक तरीक़ा है। ठीक है, ये सब टेक्निक, ये सब फार्मूले टीचिंग के इतने कारआमद हैं कि इन फार्मूलों को जहन में रख करके आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाते हैं। जो प्रिंसिपल्स ऑफ यानी लैंग्वेज टीचिंग जो आपका चैप्टर है, उससे अगर इन सब चीज़ों को, इन सब फार्मूले को आप समझ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन इस पर डिज़ाइन किया जाएगा, वो एप्लीकेशन बेस होगा, आप इन थ्योरी के ज़रिए उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो ठीक है, उम्मीद है कि क्लास अच्छी लगी होगी। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड करके उससे जुड़ सकते हैं। जाते जाते लाइक नहीं किया, लाइक करके जाएं, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। फिर अगली क्लास में हम टीचिंग जो मेथड हैं, यानी पढ़ाने के जो तरीक़े हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी।